हाई वोल्टेज बिजली की तारों से धमाका, 3 घरों की छतें गिर गई, 2 घरों में आग लग गई। 7 नौजवान बेटियों का मजदूर बाप भी अपनी बच्चियों समेत बेघर हो गया, तो बेटियों का जहेज जलकर राख हो गया। आतिश ज़दगी ने गरीब की जमा पूंजी छीन ली। सर पर छत बची न बेटियों का जहेज, सब कुछ जलकर राख हो गया। आपको बताएं, थाना मंसूराबाद का ये इलाका है मलिकपुर, जहां पर 132 केवी के हाई एक्सटेंशन बिजली की तारें शहरियों के घरों की छतों को छू रही हैं। हाई वोल्टेज तारें जो है उनसे धमाका हुआ आज, और 3 घरों की छतें गिर गई, 2 घरों में आग लग गई। 7 नौजवान बेटियों का मजदूर बाप भी अपनी बच्चियों समेत बेघर हो गया है। कल तक बल्कि आज सुबह तक जो अपने घर में बैठा था, अपने बेटियों की शादी की तैयारी कर रहा था, आज ना वो सामान रहा और ना ही वो घर रहा है। 7 बेटियों के साथ ये मजदूर अब सड़क पर आ गया है। इनकी मदद कौन करेगा? ये आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे? ये अपनी 7 बेटियों का जो शादी ब्याह है वो कैसे करेगा? यही सवाल आज इसको खाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि 3 घरों की छतें गिर गई, 2 घरों में आग लग गई। 7 नौजवान बेटियों का मजदूर बाप भी अपनी बेटियों समेत बेघर हो गया। इस पर मजीद बात करने के लिए उसी घर से हमारे साथ फरजाना सदीक मौजूद है, और ऑडियो कॉल पर हमारे साथ होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइच साहब। सबसे पहले रुख करेंगे फरजाना सदीक का। फरजाना सदीक, बताइएगा इस घर के क्या हालात हैं, उस बाप की बेबसी का क्या अलम है? जिस घर के हालात हैं वो नाकाबिले बयान हैं। मैं मलकपुर में बिल्कुल इसी घर में मौजूद हूँ। हाई वोल्टेज तारों से निकलने वाली आग ने इनके सारे ख्वाबों को जला डाला। जहां पे इस आग से 3 घरों की छतें गिरी, वहीं पर 2 घरों को आग भी लगी और दोनों घरों में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। इनमें से एक घर एक ऐसे मजदूर का भी था जो अपनी 7 बेटियों के साथ उस घर में रिहाइश पजीर था और अपनी 2 बेटियों का जहेज भी पाई पाई करके जोड़ रहा था। आग ने न सिर्फ उनके आशियाने को जला डाला बल्कि उनके ख्वाब भी जलकर राख हो गए। ना तो मुतलका हुकाम को कोई होश आया और ना ही कोई दिलासा देने के लिए आया, जिससे ये गरीब खानदान निढाल मदद का मुंतजिर है। उनकी यही अपील है आला हुकाम से कि खुदारा इस तमाम तर मामले का नोटिस ले और इनकी दाद रसी की जाए। मेरे साथ वो मजदूर बेबस जो वालिद है जावेद वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि जब ये आग लगी आप कहाँ पर थे, किस तरह से आपके इल्म में आया? मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल की, मैं काम पे था। बच्चियों को मैंने मदरसे छोड़ा, वो काम पे छोड़ा, मैं अपने काम पे चला गया। जब देखा आगे तो घर में कुछ भी नहीं बचा। अपील सुबह भी कर रहे हैं, कोई भी नहीं पूछ रहा, ना कोई मदद के लिए आ रहा, ना कोई वैसे दिलासा देने के लिए आ रहा। बस यही अपील है मेरी। कितनी बेटियों का जहेज का सामान था? 2 बेटियों। कब से जमा कर रहे थे? मुझे हो गया 1.5 साल हो गया। थोड़ा करके लेके आ रहा था, वो भी खत्म हो गया, सारा जल के स्वाह हो गया। आपकी दिन की मजदूरी कितनी? 600-700 रुपया। बच्चियाँ करती हैं, कुछ मैं करता हूँ, थोड़ा जोड़ के ले आते हैं, थोड़ा करके। जी बिल्कुल, मजदूर बाप की बेटियां भी मजदूर हैं। जो भी जमा पूंजी होती थी उससे थोड़ा पैसे जोड़ कर अपने जहेज का सामान वो जमा कर रहे थे और वो भी आग की नज़र हो गया। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ राख बाकी है, जिसको देखकर ये गरीब और बेबस खानदान रो रहा है, मदद का मुंतजिर है। उन 7 जो बच्चियां हैं उनकी फूफो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, क्या कहेंगे? मैं तो अल्लाह के आगे गुजारिश ही कर सकती हूँ और दुआ कर सकती हूँ कि मेरी बच्चियों के लिए कोई अच्छा सबब बनाए और इनके लिए कोई मदद के लिए आए। प्लीज़, जो कुछ भी है तुम लोगों के सामने है, कोई भी बात छुपी हुई नहीं है और हम इतने मजबूर और बेबस हैं इस टाइम के बता नहीं सकते। रोया भी नहीं जा रहा, इस कदर तकलीफ है। लेकिन फिर भी मैं इन सब से अपील करूंगी, प्लीज़ मेरी बच्चियों के लिए कुछ कीजिए। प्लीज़ मेरी बच्चियों के लिए कुछ कीजिए। जी बिल्कुल, इनकी एक ही अपील है मुखय्यर हजरात से, आला हुकाम से, वो तमाम तर लोग जो दर्द दिल रखते हैं, जो इनका दर्द समझ सकते हैं, कि खुदारा इनकी मदद कीजिए, अपनी आखिरत को संवारिए और इस गरीब और बेबस खानदान की जितनी मदद हो सकती है उनको कीजिए, क्योंकि आग ने सारा कुछ जला डाला। सिर्फ और सिर्फ इनके जो तन के कपड़े हैं वही बचे हैं। यही अपील है आला हुकाम से कि खुदारा इनकी मदद की जाए। जी ठीक है फरजाना सदीक, अभी हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान वड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल है उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, क्या करेगा बैतुल माल अब इस घर आने के लिए?
जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इस अफसोसनाक वाक़े पे दिल इंतहाई रंजीदा है। आपके चैनल की तरफ से ये मुझे पता चला और मैंने फ़ौरन एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ओन अब्बास पप्पी साहब को इस वाक़या की रिपोर्ट की और मुझे ओन अब्बास साहब ने इस पे ये इख्तियार दिया है कि हम सुबह इंशाल्लाह इनके मुतल्लिका इस ख़ानदान से रब्ता करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से इनकी बिल्कुल माली इमदाद की जाएगी और जिस हद तक हम मरहम रख सकते हुए इनके जख्म पे वो पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जब भी कोई वाक़या होता है तो बैतुल माल के लोग भी जो है वो मुतासिर ख़ानदान से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन उस घराने का शिकवा ये है कि हुकूमत की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, महकमे बैतुल माल की तरफ से भी कोई नहीं आया। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन करता हूँ और लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें आज ही आपके चैनल की तरफ से इस वाक़या का पता चला है और मैंने इसकी बिल्कुल रिपोर्ट भी कर दी है और इंशाल्लाह हम अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से इस खानदान की माली मदद कर देंगे। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से इस खानदान की माली इमदाद की जाएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। फरजाना सदीक भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग अगर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आपको बताते चले कि घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है और 7 बेटियां हैं, कवारी बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है और यही गम, यही टेंशन जो है उस मजदूर बाप को इस वक्त खाए जा रही है। फरजाना वहीं पर मौजूद है, उनसे एक बार फिर बात कर लेंगे। फरजाना, ये बताइएगा कि आपने बताया कि हुकूमती नुमाइंदगान या इलाका जो नुमाइंदगान है वहाँ से तो कोई नहीं आया, ये बताइएगा दीगर महकमों की जानिब से इस घर में किसी ने चक्कर लगाया है, किसी ने राब्ता किया? सबसे बड़ा अलमिया है और अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि ना तो मुतलका हुकाम को होश आया, किसी भी महकमे में से किसी ने भी इस घर का चक्कर नहीं लगाया और ना ही अरकान असम्बली में से जितने भी लोग थे, यहाँ के जितने भी जो इनके हल्के के थे, किसी ने भी यहाँ पर चक्कर लगाना मुनासिब नहीं समझा। कोई भी इस गरीब खानदान को दिलासा देने नहीं आया, जिससे इनका गम और भी बढ़ गया है कि वो तमाम तर लोग जो सारा साल वोट के लिए इनके घरों के चक्कर लगाते थे, इनकी गलियों के चक्कर लगाते थे, जब ये वाकया उन तक पहुंचा तो किसी ने भी इनकी दाद रसी करना तो दूर की बात, कोई दिलासा तक नहीं इनको दे सका, किसी ने इनको उम्मीद तक नहीं दिलाई। सुबह से शाम हो गई, रात होने को है, लेकिन कोई एक भी उम्मीद भरा लफ्ज नहीं, कोई दिलासा नहीं, कोई तसल्ली नहीं, कोई भी वादा नहीं, जिससे ये गरीब खानदान और ज्यादा परेशान है। और उनकी परेशानी यही है, एक ही सवाल है कि हम कहाँ जाएंगे। मजदूर खानदान है, ना सिर्फ जो इनका बाप है बच्चियों का वो खुद मजदूरी करता है, बल्कि बच्चियां भी मजदूरी करती हैं और अपना अपना पेट है वो पालती हैं और अपने पूरे जो घर का कुंबा है वो संभालती हैं। जो भी सामान था, जो भी उम्र भर की जमा पूंजी थी, वो तो सब कुछ आग की नजर हो गया। उनके ख्वाब भी जल गए, उनके सपने भी राख हुए। अब वो यही सोच के परेशान है कि वो कहाँ जाएंगी। कोई महकमा नहीं, कोई आला हुकाम में से कोई भी उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा, किसी ने भी इनको तसल्ली देना गवारा नहीं समझा। अच्छा फरजाना सदीक, ये बताइएगा कि 7 जून 2016 को सिटी 41 ने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज किया था और तब से लेकर अब तक हम यही रोना रोते आए हैं कि घरों को छू रही है हाई वोल्टेज तारें, न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि दीगर शहरों में भी। हुकाम क्यों इस पर नजरसानी नहीं करते? तो ज्यादा तशवीशनाक है ये तो मलकपुर का एक वाकया सामने आया है कि हाई वोल्टेज तारों ने घरों को छुआ, जिससे 3 घरों की छतें गिरी हैं। 2 में जो है वो सामान जलकर राख हुआ, 2 मजदूर भी झुलस कर जख्मी हुए, जिनमें एक की जो हालत है वो तशवीशनाक है। ताहम इस पर आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी।